हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज दिनांक 10 मार्च 2024 की ये अपडेट है। देखिए क्या कह रहा न्यूज़पेपर, बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव जल्द। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षकों की नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि बीच में एलटी की भर्ती नियमावली है जो उस पर संशोधित किया गया था, उसके बाद अब बात कर रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में भी संशोधित होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। जी हाँ, मंडे यानी 11 मार्च को एक अंतिम कैबिनेट होगी जो आचार संहिता से पहले उत्तराखंड सरकार में होगी। उसमें इस प्रस्ताव को लाने की बात करी जा रही है, क्योंकि पहले ये प्रस्ताव भी प्रस्तावित था 4 मार्च को कैबिनेट में, लेकिन उस दिन किसी कारणवश यह प्रस्ताव नहीं आ पाया था। अब अंतिम जो कैबिनेट होगी आचार संहिता से पहले 11 मार्च को, उसमें इस प्रस्ताव को लाने की बात करी जा रही है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए। देखिए, विभाग अब न्यूज़पेपर के अपडेट के अकॉर्डिंग विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए। और आपको पता होना चाहिए कि आचार संहिता लगते ही जो भी सारे विज्ञापन होते हैं वो जितने आगे होते केवल उन पर काम होता है। अगर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है 11 या 12 जब भी आचार संहिता लगती है उसके पहले, तो इस भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो रुक सकता है। आचार संहिता के बाद विज्ञापन नहीं आएगा। ठीक है, और जो आगे राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफ़ी समय से रुकी हुई है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली से भर्ती के लिए बीएड की अर्हता को हटाया जाएगा, जबकि इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली के बाद यह बदलाव किया गया है कि सहायक अध्यापक एलटी के पूरे सेवा काल में एक सोमवार को परिवर्तन की सुविधा मिले। जबकि सहायक अध्यापक संगीत के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की ओर से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर और सहायक अध्यापक कला के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अनिवार्य किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में एलटी भर्ती की अपडेट निकल के आई। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव निकला कि संगीत और कला के शिक्षकों के लिए उसमें जो संशोधित नियमावली थी वो संशोधित हुई। उनमें अपने अपने अकॉर्डिंग नियमावली में जो टर्म्स थे वो नए रखे गए थे। अब इसी के साथ ही बेसिक शिक्षा नियमावली में जैसे कि 11 अगस्त 2023 का वो अपडेट था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक नियमावली के लिए मान्य नहीं है। 11 अगस्त से आज 10 मार्च हो गई है। इतने टाइम के बीच में बहुत सारी कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से इसको सुध नहीं लेगी, जिसमें कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ ही नहीं पाया। पिछले 18 दिनों से जो उत्तराखंड राज्य के डाइटों से डीएलएड के स्टूडेंट जिन्हें पास आउट कर लिया है वो धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उसका ये इफेक्ट हो सकता है कि अब जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू होने जा रही है, और यानी कल सोमवार 11 मार्च 2024 को कैबिनेट में प्राथमिक शिक्षा नियमावली संशोधित होने के लिए प्रस्ताव जारी करने की बात रखी गई है। आगे जो हमारे रविनाथ रमन शिक्षा सचिव है उनका क्या कहना है देख लेते हैं। बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को सेवा नियमावली से बाहर किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जैसे कि मैंने बताया कि यह एक आदेश जो था 11 अगस्त 2023 को ही लागू हो गया था। जल्द ही संशोधित नियमावली जारी हो जाएगी, जिसमें बदलाव के बाद ही विभाग को शिक्षक भर्ती का आदेश किया जाएगा। विभागों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। नियमावली में यह बदलाव के बाद रुकी हुई भर्तियाँ शुरू हो जाएगी। रविनाथ रमन शिक्षा सचिव। जी हाँ, शिक्षा सचिव का ये कहना है कि पहले नियमावली संशोधित होगी, उसके बाद विभाग को भर्ती का आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आचार संहिता कब से लगती है और कब निर्वाचन आयोग अपनी मीटिंग कराता है, उसके बाद आचार संहिता लगती है। क्या इस ड्यूरेशन पे यानी कल 11 मार्च कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद और आचार संहिता लगने के बीच में इतना टाइम मिल पाता है कि नई भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी किया जाए। ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।